हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 23 देखेंगे। दोस्त, हम वीडियो नंबर 22 तक सारा एक्सरसाइज, सारा कॉन्सेप्ट देते खत्म कर दिया हूँ। मैंने बोला था कि वीडियो नंबर 23 में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बीएससी जैसे पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कैसे कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्त, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर पीछे की वीडियो को लाइन से नहीं देखा है, सीक्वेंस रूप में नहीं देखा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ बोर्ड पर, क्योंकि पूरा अगर बोल बोल कर लिखूंगा तो लेट लगेगा, तो मैं लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए लिखना स्टार्ट। मैंने कुछ बोर्ड पर बातें लिख रखा है, और ये बिहार बोर्ड क्या करता है कि 11th क्लास को सिलेबस को 10 में पूछ देता है कभी कभी, तो इस कारण से मैं इसको एक्स्ट्रा में करके बता रहा हूँ आपको। ये एक्स्ट्रा वीडियो है, वीडियो नंबर 23। तो क्या क्या लिखा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये क्लास 11 का बात है दोस्त। अब क्लास 11 में इसका प्रूफ मिलता है, मैं प्रूफ दूंगा। अगर आप पढ़े नहीं आइएगा मेरे पास, तो कहीं जाइएगा तो वहां पर भी शायद मिले। चलिए अभी बात करते हैं। पाई रेडियन को केवल पाई लिखा जाता है, ध्यान समझिएगा। यानी पाई बराबर, आज से एक बात याद रखिएगा, 180 डिग्री होता है। आप ये भी पढ़े होंगे, पाई बराबर 22/7 होता है। तो यहाँ पर उसका बात नहीं किया जा रहा है, वो क्षेत्रमिति में ऐसा उपयोग होता है। लेकिन ये त्रिकोणमिति में जो पाई है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो आंसर 180 डिग्री। इसका प्रूफ 11th में मिलेगा। एक और दूसरा नोट, इसे पाई, ध्यान समझिएगा दोस्त, इसे मतलब पाई को पढ़ा जाता है पाई रेडियन। यानी जहां कहीं भी पाई बराबर 180 डिग्री लिखा हो तो उसे क्या पढ़िएगा? पाई रेडियन। बात समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। यानी पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? तो 180 डिग्री। यहां पर हमने लिख दिया पाई बराबर 180 डिग्री, तो सिंपल पाई बाई 2 बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिएगा, पाई मतलब 180 और नीचे क्या लिखना है? 2, तो कटेगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री। ये क्यों मैं बता रहा हूं, तुरंत समझ आएगा। अभी इतना याद रखिएगा, पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री। क्यों? तो 180 और नीचे 3 लिखना है, तो 180 को 3 से कटाइएगा तो कितना आएगा? 60 है ना। बात समझ आ रहा है? क्यों लिखवा रहा हूं, तुरंत क्लियर कर दूंगा। फिर पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री, क्योंकि 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 45। अच्छा, 180 बटा में 6 बराबर 30 डिग्री। यानी ये बात आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। तब तक कितना आधारित ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिख रखा है और इसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन पाई बाई 2 का मान है। अब जिनको ये नहीं पता पाई का मतलब कितना होता है, उसका आंसर तो नहीं बता सकते, तो बहुतों को पता नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया क्योंकि आपको हर एक एंगल से परफेक्ट बनाना है। तो देखिएगा, पाई बाई 2 मतलब कितना? 90 डिग्री। अभी अभी मैंने लिखवाया है। नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिएगा? 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो 90 आ जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री है। ये कितना लिखा है? साइन 90 डिग्री लिखा है। साइन 90 डिग्री कितना? तो आंसर है 1। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है कमेंट करिए जल्दी। ओके, नेक्स्ट, tan पाई बाई 6। तो बताइए पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री? तो आंसर है 30 डिग्री, है ना। तो ये कितना है? तो tan 30 डिग्री लिखा है। डरना नहीं है, पाई से थोड़ा सा भी नहीं डरना है, बल्कि पाई को डराना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, tan 30 डिग्री कितना? tan 30 डिग्री कितना? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा, 1/√3। आगे बढ़ते हैं। cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री दोस्त? तो आंसर है 45 डिग्री। तो बताइए cos 45 डिग्री कितना? तो आंसर है 1/√2। समझ आया बात? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड दे देता है, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है। इस कारण से मैंने ये भी बात बता दिया। चलिए अब हम ये, एक मिनट दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव में कर लीजिए टाइप 1, ठीक है। अपने कॉपी में टाइप 1 लिख लीजिएगा, फिर इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। इसको तब क्या दोस्त, अब अपने कॉपी में टाइप 2 लिख लीजिए, और मैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं। देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसे पूछा है। पहला पूछा है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान समझिएगा दोस्त, ये भी 90 डिग्री लिखा है ना, और ये भी 90 डिग्री लिखा है, दोनों बात 90 डिग्री है। तो या फिर एक और दिमाग लगाइए, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? तो आंसर है 1। ये बात याद है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं।
ये देखिएगा साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री दोस्त, तो आंसर है 45 डिग्री। तो बताइए साइन 45 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√2। ठीक है, फिर क्या लिखना है माइनस, फिर से cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√2। बात समझिएगा, इधर ये कितना लिखा है cos 45 डिग्री, पाई से डरना नहीं है, पाई को डराना है। ठीक है, अब बताइएगा, ये देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, क्या आया 0 आया। कौन होगा ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत डाउट है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है tan स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, tan स्क्वायर पाई बाई 4। चलिए कैसे बनाए, तो बहुत इजी काम है। तो ये कितना है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर मतलब, देखिए ना मैं इधर रफ में बता देता हूं, देखिए tan स्क्वायर और पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना 1, और 1 का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट है, डाउट है तो कमेंट करिए जल्दी एकदम। चलिए ठीक है, ये टाइप 2 रहा दोस्त, और लास्ट टाइप मैं पढ़ाऊंगा एक टाइप, और इसके बाद इस टाइप पर क्वेश्चन 11th क्लास में मैक्सिमम मिलेगा। इस कारण से मैं 10th क्लास में और एक टाइप बता देता हूं, वो जो कि एक्स्ट्रा टाइप होगा थोड़ा सा, और बाकी के हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो फिर आप बीजेसीबी को मतलब कोई भी पूछेगा ना तो आप बता दीजिएगा। ये बीएससीबी चाहे कितना भी भारी पूछ ले, आप बता करके आइएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप ये जान गए हैं। चलिए अब टाइप 3 की बात करते हैं, इतना उतार लीजिए। तब अब बात करते हैं टाइप 3 की। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे कैसे इस टाइप में पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। टाइप 3 में लिखा है 2 tan पाई बाई 6 फिर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 6, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो सिंपल है, हमें इस रूप में दिया गया है, इसका आंसर हमें पता लगाना है। चलिए देखिएगा कैसे करता हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम 2 लिखा है तो लिख लिया, ये tan पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, तो आंसर है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना, तो आंसर है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 है तो 1 माइनस tan पाई बाई 6 मतलब कितना 60 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री कितना दोस्त, 1/√3, और इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एकम 2 और √3 जैसे हैं वैसे लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछेगा ऐसे। ओके, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, तो आंसर है 3, फिर नीचे 1 हो सकता है, तो ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। 3 1 का लघुत्तम दोस्त 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा ना, -1। ओके, फिर 2/√3 इंटू, देखिएगा 3 ऊपर चला जाएगा, ये रूल पता है आपको, चलिए बहुत अच्छा, और 2 ऐसे ही रह जाएगा, तो ये कट गया। क्या बचा, तो आंसर है हमारे पास बचा 3/√3। अब 3/√3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3। ध्यान सुनिएगा, 3 को हम लिख सकते हैं ना 2/√3 गुना √3, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3, और नीचे लिखा है क्या √3। ठीक, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा, तो आंसर है केवल √3 बचा। तो √3 किसका मान होता है, तो आंसर है tan 60 डिग्री का। बात पता है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। अब यहां से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इस टाइप का पूछता है। चलिए इतना उतारिए। अब हम एनडीए का कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझ जाइएगा कि ऐसे ऐसे एग्जाम एनडीए में आता है और बहुत इजी आता है। तो अब तक इतना उतारिए। अब हम आगे बढ़ के दोस्त, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखा है जो कि एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। एक बार पूछा है 2015 का फर्स्ट सीटिंग में, और ये पूछा है एनडीए 2012 में। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है दोस्त, बशर्ते आपको ये माइंड में थॉट बैठा लेना है कि एनडीए बहुत आसान है, और मैं आपको हर वो राह दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एनडीए का तैयारी करिए तो मेरे को बताइए कि हाँ मैं चाहता हूँ एनडीए का तैयारी करना, मैं आपको हर एक तरीके से बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर अच्छा पढ़िएगा तो एनडीए कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपके सामने लाया हूँ क्वेश्चन, उसका बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो दोस्त सबसे पहला लिखा गया है ये वाला, तो सिंपल cos थीटा फिर 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला साइन और cos के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो मैंने लिख लिया sin थीटा बाई cos थीटा, फिर प्लस फिर sin थीटा, फिर बताइएगा 1 माइनस cot थीटा का cos थीटा बाई sin थीटा,
नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ 1 हो सकता है। 1 और cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा। फिर देखिएगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, cos थीटा लिख लेते हैं जैसे है वैसे। अब बताइएगा 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर है cos थीटा माइनस cos थीटा में से cos थीटा कटेगा तो क्या बचा, आंसर है sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करवाए हैं, है ना। फिर देखिएगा sin थीटा, फिर 1 और sin थीटा का लघुत्तम sin थीटा, सिंपल। 1 से sin थीटा तो यहाँ से sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, 1 आया, 1 का गुना cos थीटा से तो cos थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इस तरफ बनाते हैं। देखिए उसके बाद ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, होगा ना। फिर नीचे देखिएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, फिर sin थीटा ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे ओके दोस्त, और नीचे देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो मैंने लिख लिया sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन दोस्त मैंने एक्सरसाइज में करा रखा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इजी है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करें, तो आंसर एक उपाय है कि मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं। कैसे करूंगा, तो आंसर इसमें से माइनस कॉमन लेकर के, देखिएगा ध्यान से, ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, जैसे है वैसे लिख लीजिए एकदम। फिर देखिएगा दोस्त प्लस और साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख लीजिए। इसमें से माइनस कॉमन हो सकता है क्या, क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों को एक जैसा करना है हमें, इसलिए, ठीक है। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा पहले हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा। देखिए ना चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो कॉमन लेने पर चेंज नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा लाइफ में। चलिए इतना उतारिए, मैं इस तरफ का रफ करता हूं। ओके, क्या करेंगे कि बस एक काम रह गया है, देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जैसे मतलब वैसे, और नीचे क्या लिखना है दोस्त, तो आंसर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे ये वाला लिखना है, लिख लिया। अब देखिएगा कितना आसान काम हो गया। उसके बाद देखिएगा दोस्त, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों में सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा, यानी cos थीटा इंटू, सॉरी माइनस है, देखिएगा माइनस है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा 1, और 1 का गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, फिर माइनस ये से ये कटा, कितना आया 1 का गुना इससे करेंगे तो उतना ही रहेगा। इसमें कोई संदेह है नहीं है, तो चलिए इतना उतारिए, मैं इस तरफ का रफ करता हूं। ओके, सिंपल यहां से एक बात लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर, देखिए इसको हमने ए मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इस वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, और एक बार प्लस के साथ लिखना है तो लिख लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे देखिएगा, नीचे ये वाला लिख लेना है, लिख लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिएगा ध्यान से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, तो आंसर है cos थीटा प्लस साइन थीटा बचा। समझ आया, तो यानी कि कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, यानी बी नंबर राइट आंसर है। बात समझ आई, तो कोई हार्ड है क्या, नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि इंडिया का क्वेश्चन इजी है कि हार्ड है, कमेंट जरूर आना चाहिए। इजी है तो कहिएगा कि हाँ इजी है, हार्ड है तो कहिएगा हाँ हार्ड है, ओके, लेकिन हाँ आना चाहिए कमेंट जरूर, और वीडियो को पूरा फैलाइए इसको, क्योंकि इसको जानना सबको जरूरी है। अपने जितने भी आपके दोस्त हैं इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, क्योंकि सबको ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया हूँ, जो बिहार बोर्ड पूछता है पाई वाला, वो किसी को नहीं पता होता है दोस्त, विश्वास रखिए, बहुत कम को बताया जाता है ये। इस कारण से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को पूरा फैला दीजिए, जितना भी आपके दोस्त है सबको बताइए कि ये वीडियो देख लो, बहुत काम आने वाला है। और साथ ही साथ इस एनडीए वाले क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है कि हम 10 क्लास के नॉलेज पर भी एनडीए का क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते आपके माइंड में ये बैठना चाहिए कि इंडिया का क्वेश्चन बहुत इजी होता है और
दूसरा बात, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन बनना भी इजी हो जाता है। चलिए इसको उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर इसको करते हैं, यानी जो कि एनडीए 2012 में पूछा है। चलिए इतना उतारिए। ओके, इजी है ये, सबसे इजी है अब तक का। साइन थीटा लिख लीजिए। अब बताइएगा दोस्त, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? तो आंसर है हाँ, होता है। क्या होता है? तो 1/, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, साइन थीटा होता है। फिर प्लस ये कॉस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? तो आंसर है हाँ, होता है, 1/sin थीटा। अब आपको एक रूल पता है, x/y/z, नहीं पता होगा तो वो लिख लेंगे कि ये x जैसे है वैसे और z ऊपर चला जाता है और y जैसे है वैसे। तो इस रूल को मैं यहां पर लगा रहा हूं, देखिएगा, साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा ना, चला गया, तो साइन थीटा और नीचे 1, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहां पर भी रूल लगेगा। एक मिनट दोस्त, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ठीक है। ओके, तो ये cos थीटा इंटू ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है, प्लस उसके बाद लिखिएगा cos थीटा में cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला है क्या, ये आंसर है हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, हो गया आंसर, बस हो गया। इसी तरीके से तो पूछता है एग्जाम में। तो बस आपको थॉट डेवलप करना है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं एनडीए का एग्जाम। बस आपको ये मन में अंदर से जज्बा आना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि सोचिए दोस्त, अगर कोई भी चीज हार्ड होता तो दुनिया में क्यों आता? क्योंकि आपको मैं बता दूंगा दोस्त, असफल होने का एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है कि किसी चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आता है, अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लिए तो समझिए कि आपका काम बन गया। तो इसी पर एक बात पर, मतलब इसी कहानी पर, सफलता के लिए प्रॉब्लम ढूंढने पर आधारित एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको शेयर करता हूं उसको। आप लोग इसको अच्छा से सुनिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक लड़का था जो कि बहुत पढ़ने में ठीक था, लेकिन होता यह था कि वो कुछ भी करता था तो काम में सफल नहीं हो पाता था। तो ये परंपरा चलती रही तो बहुत दिन तक ये काम चलता रहा। तो जब भी वो काम करने कहीं पर भी जाता था तो उसके साथ जितने भी मित्र होते थे तो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तो उसने ये सब बात सुन सुन करके बहुत तंग आ गया था। तो एक बार उसको पता लगा, एक साधु जो कि कहीं दूर रहते थे, ये बात पता लगा कि एक साधु है जो कि हर किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये बेचारा खुश हुआ, कोई भी खुश क्यों ना हो, क्योंकि अगर पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये सफलता का राज बताने वाला है तो खुश तो हो जाएगा ना कोई भी। जैसे मैं ही आपको कहूँ कि एनडीए में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया तो आप तो खुश हो गए ना, उसी तरीके से वो बेचारा खुश था। तो गया, पूरे साधु जी को ढूंढा, गया और जाते जाते उनको मिला साधु जी। तो वो साधु बाबा उन्होंने कहा इससे कि ठीक है तुम कल आओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो ठीक है, ये बेचारा गया घर, पुनः दूसरे दिन आया। जब उसने दूसरे दिन आया तो साधु बाबा के पास एक बकरी रहती थी। क्या रहती थी? बकरी रहती थी। अब वो बकरी में खास बात था कि खास बात यह थी कि वो बकरी किसी के साथ नहीं रहती थी, जब भी रहती थी साधु बाबा के साथ रहती थी। अगर कोई व्यक्ति उस बकरी को छूता था तो पूरा इधर उधर करने लगती थी। तो साधु जी ने उनसे कहा अपने शिष्य से कि तुम मेरे बकरी को खूंटे में बांध दो, फिर मैं तुमको सफलता का मूल मंत्र बताता हूं। तो हुआ ये कि शिष्य ने सोचा कि कितना आसान काम गुरुजी ने दे दिया हमें, चलो मैं इसको बांध देता हूं, फिर सफलता का राज पता चल जाएगा। तो ये कहानी से क्या सीखना है मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त इस बात से सीखना। तो हुआ ये कि गया बांधने के लिए, जैसे ही बकरी को हाथ में पकड़ा तो हुआ ये कि जो बकरी थी बहुत, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बदमाश थी, इधर उधर करने लगती थी, दूसरे के हाथ में जाते जाते तो इधर उधर करने लगी। ऐसे में वो शिष्य बहुत परेशान हो गया कि ये कैसा बला आ गया मेरे सामने, इतना देर लग रहा है। तो ऐसे में उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उस बकरी के पैर को बांध दिया, बकरी के पैर को बांध दिया। यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट है, सुनिएगा। उसने बकरी को पैर से, मतलब रस्सी से बांध दिया और फिर जा करके उस खूंटा में बांध दिया और फिर रस्सी को खोल दिया।
तो दोस्त आप इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि कैसे करें कि हमारा सोल्व हो जाए। जैसे उस शिष्य ने किया कि पहले देखा कि बकरी बहुत उछल कूद करती है, तो उसने क्या किया कि रस्सी से बांध दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया ना रस्सी से बांध कर, अब तो हिलुल नहीं करेगी, और फिर जाकर के खूंटा में बांधा। तो इसी तरीके से आपको पहले अपना प्रॉब्लम ढूंढना है कि मुझे कहाँ समझ नहीं आता है, और फिर देखिए कि क्या करूं मैं कि मुझे समझ है, तो फिर आप सफल हो जाइएगा। तो फिर क्या हुआ, गुरुजी के पास वो गया और पूछा, गुरुजी मैंने आपकी बकरी बांध दी, तो अब मेरे सफलता का राज बता दीजिए। तो गुरुजी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा दोस्त। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तुम्हारे सामने, अगर तुम्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए तो तुम एक काम करो, तुमने जो अभी किया है वही काम करो। वो ये कि किसी भी प्रॉब्लम का पहले सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, क्यों है, ये ढूंढ लो, फिर तुम्हारा काम बन गया। जैसा कि तुमने बकरी के लिए ढूंढा, इधर उधर उछल कूद कर रही थी, उसको बांध दिया और फिर पता लगाया कि बांध करके इसको बांधा जा सकता है। तो बस दोस्त इसी तरीके से माइंड को भी सेट कर लीजिए, पहले ढूंढिए माइंड में प्रॉब्लम कहाँ है, आपको याद क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसका पता लगाइए, फिर उसका सोल्यूशन कीजिए, फिर देखिए आप कितना सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि कोई कर ना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति का हर एक कॉन्सेप्ट दिया है, इतना कॉन्सेप्ट जो कि आप शायद सोचे हो कि इतना मिलेगा 10th क्लास में, और वाकई में नहीं मिलता है। मैं बताऊं दोस्त, रियलिटी बात है, नहीं मिलता है, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। ये मत सोचिए कि मैं फेंक रहा हूं, आप किसी की कॉपी मांग करके, जो भी मित्र आपके पढ़े होंगे कहीं कहीं पर भी, तो उनसे कॉपी मांग करके देखिएगा और पता लगाइएगा कि त्रिकोणमिति कितना पढ़ाया गया है, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कितना डिफरेंस है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, एक टीचर, एक स्टूडेंट्स और एक कलम पूरे दुनिया को बदल सकता है। इसलिए सही टीचर और सही बुक का निर्णय करना है आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग का जैसा मर्जी होगा वैसा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स।